नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में बात राहुल के वोट यात्रा को लेकर कर रहे हैं कि आज समाप्त हुआ। समझिए कि बीजेपी वाले लोग राहत का सांस लें, राहत का सांस। एगो मंत्री साहब अखबार के दफ्तर में, दूसरा मंत्री साहब सीएम हाउस में, तीसरा मंत्री साहब डीजीपी कंट्रोल पर कि क्या स्थिति है। बीजेपी वाले हैरान कि भाई जिस तरीके से राहुल को कवरेज मिल रहा है और प्रधानमंत्री का 4 कॉलम तो ठीक सामने में 2 कॉलम राहुल का भी क्या हो गया अखबार वाले से, कैसे ही छाप रहा है। तो आज वो भी मैनेजमेंट समझा दिया गया मंत्री जी को कि अखबार देख रहे हैं जहां कांग्रेस शासित राज है उस राज से हम लोगों को फुल पेज विज्ञापन आ रहा है। तो विज्ञापन आएगा तो पैसा आएगा तो हम लोग छापेंगे नहीं, कैसे नहीं छापेंगे। और तेजस्वी यात्रा पर नहीं न है, यात्रा पर राहुल है। और अब राहुल को रोकना मुश्किल है। अब हम लोग इससे ज्यादा आप लोगों को मदद नहीं कर सकते। जितना दिन जो छब्बाना था छब्बाए, जो छब्बाना है छब्बाइए। लेकिन आज जानते हैं आज 40 को विज्ञप्ति कम से कम भाजपा नेता का पहुंचा है। कहा अखबार के दफ्तर क्या फेल, हाइड्रोजन बम पर पूरा एकदम सब दिए हुए हैं, पूरा एकदम ये। कल देखिएगा एगो दूगो छोड़ के बाकी किसी का नहीं छपेगा। तो ये इस स्तर पर हो रहा है। ये लोग सोचा था क्या कि रैलियां लेके जो आ रहा जुटानी पूरा है, डकबंगला पर रोक देंगे तो लोग प्रोटेस्ट करेगा, धक्का धुक्की करेगा, तोड़ेगा, बढ़ेगा आगे, विवाद होगा, विवाद करना है। लेकिन लोग निकला तेज। कंट्रोल रूम में जो बैठे हुए थे मंत्री जी कहे कि सब तो डकबंगले पर बैठ गया, मतलब जो दाव खेला वही उल्टा पड़ गया कारिस। अब डकबंगला पर तो पता नहीं चलेगा कि कितना आदमी है। तो जरा देखो तो यादव मुसलमान और भाकपा माले के कार्यकर्ता के अलावा वहां कौन है। तो पता चला कि सिर्फ डकबंगले का आसपास वाला नहीं, एग्जीबिशन रोड वाला भी, और उधर जो केदारनाथ उधर एग्जीबिशन रोड से उस तरफ जो जाता है नाला रोड के उधर जो दुकान वहां से व्यापारी सब जो है आके भाषण सुन रहा है। हैरानी, फोन का घंटी पर घंटी, फलाना आदमी बज रहा है, मंडल अध्यक्ष को फोन करो तो दुकान वाला सब काहे सुन रहा है। इस तरीके से बेचैनी आज दिन भर देखने को मिला। मतलब शाम में राहत मत पूछिए, ऐसा राहत जो है सो चलो कम से कम खत्म हुआ ना इसका यात्रा। कि इस अंतःपुर का हाल यहाँ था। और दूसरा अंतःपुर लालू दरबार में भी आज बेचैनी बड़ा देखने को मिला है। उड़ने के बाद जो है सो वही मंथन चल रहा था कि हम लोग तो सोचे थे, एगो आरजेडी के बढ़िया नेता को बोला, हम सर कह रहे थे ना कि इस यात्रा उतरा चक्कर में मत पड़िए। तो आप लोग कहने नहीं, अरे यात्रा राहुल रहेगा, आज उद्घाटन करेगा तो चल देगा, 16 दिन तो हम ही लोग न रहेंगे। देख लिए ना, अब 17 सीट पर मान ले कांग्रेस तो बहुत बड़ी बात होगी। लालू जी कभी कांग्रेस को कोई कार्यक्रम करने दिए बिहार में? कभी कोई जुबान भी खुला? हाथ से उठा के जो दे दिए से दे दिए। पता नहीं कौन आप लोगों को सलाह मशविरा देता है। हम तो शुरू से कह रहे थे। वो बगल में राजद नेता बैठल था, कहा ये बात तो सही है, लेकिन हमारे नेता तो 1 किलोमीटर पैदल चलने की स्थिति में नहीं है। पूरे यात्रा में हम साथवे रहे, थोड़ा देर धूप में रहते थे तो चल जाते थे अंदर। सब नेता सब रखते थे वैनिटी बॉक्स में,
जहां राहुल ठहरता था ये चल जाते थे होटल में। तो इतना सुकुमार नेता के साथ राजनीति करेंगे तो होगा क्या है? राहुल का भाषण सुनने के लिए खाली हम लोगों का ही लोग आ रहा था क्या? और जो लोग आ रहा था ना वो लोग अगर जुड़ गया तभी जुड़ते वो कीजिएगा। ये तो 22-23 को जो सीट है तो याद रख लीजिए। तब तक आ गए लालू जी भी आ गए, तेजस्वी भी आ गए, घमाघमी पर सब चुप। लालू जी का अंदाज अपना है ये है कि क्या कैसा रहा माहौल, सब बढ़िया एकदम। कि लालू जी के चेहरे से और तेजस्वी के चेहरे से साफ लग रहा था कि इस यात्रा से भले जो जन समर्थन मिला, जिस तरीके से चीजें देखने को मिला, सत्ता के आसपास करीब महसूस कर रहे हैं वो, लेकिन इस बात का मलाल चेहरा पर बाप बेटा दोनों को दिख रहा था कि ना हाथ से बहुत कुछ निकल गया। समझ गए ना? उस दरबार का वो हाल, बीजेपी दरबार का सुनिए लिए राग वहां कानाफूसी, उस दरबार का हाल सुनी लिए। और तीसरा दरबार तो गजबे है। अरे यहां तो कोई माई बाप है नहीं है, सब अपने अपने अनुसार चल रहे हैं। नीरज बगावत के मूड में, पूरा बगावत पर। आज राहुल के कारण कुछ बयान नहीं आया है अभी तक, ये तो पूरा बगावत पर है। लेकिन नीरज जी को कौन कहे कि भाई राजनीति में जो है ना एक लक्ष्मण रेखा होता है, उसमें कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो बहुत क्रॉस कर चुके हैं। कांग्रेस को लेकर भी, आरजेडी को लेकर भी हमेशा कुछ न कुछ इस तरीके का बयानबाजी करते रहे हैं जो तलखी में है। खबर ये भी है कि बीजेपी डोरा डाल रही है कि नीरज जी इधर आ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। और खबर यहां तक भी है कि एक बड़े साहब से इनकी मुलाकात भी कराई गई है, इसलिए नीरज जी एकदम टाइट है। कल से देखिएगा नीरज जी कैसे मोर्चा खोलते हैं। ये कानाफूसी आज दिन भर हुआ कि नहीं मैनेज होने वाला है, ये टाइट है, करेगा क्या? सब अभी यही अंदाजा लगा रहा है, थर्मामीटर लगा रहा है कि नीरज जी के जिस तरीके से तूफान मचाए हुए अनंत सिंह से लेके अशोक चौधरी तक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, कहां तक जा सकते हैं। वैसे एगो दूगो प्रवक्ता को छोड़ दीजिए, समझे? एगो तो इंडस्ट्रिस्टे है, कुछ दिन उसका बीजेपी लाइन पर रहता है। एगो और है प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जैसा है हर चैनल पर जाते रहता है, वो बीजेपी लाइन पर रहता है। पता है एक बड़े नेता का दिल्ली से फोन आया कि क्या माहौल है अंतःपुर में। तो माहौल क्या रहेगा? यहां आपको तेजस्वी कह देता है कि चीफ मुख्यमंत्री है, जुबान नहीं है, कोई प्रवक्ता इस बात को लेकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को गाली दे दिया मां को, तो हम सब प्रवक्ता लोग एकदम प्रवचन दिए हुए हैं। हमारे नीतीश जी को चीटर कह दिया तो किसी का जुबान नहीं खुला। जो दिल्ली वाले साहब का फोन आया तो खट से काट दिया। करे तो करे क्या? अब दिक्कत क्या है ना, अब समस्या वहां क्या से सुन लीजिए। समस्या वहां ये है कि सब जैसे अंग्रेज, याद लोग कहता सुनते हैं कि अंग्रेज के जब जाने का समय आया ना, जिसको जो मन हुआ वो लेके चल दिया। जितना गुमस्ता उमस्ता था, अंग्रेज का जितना दरबारी सब था, वो बाद में जो करोड़पति अरबपति जमींदार हो गया, मतलब अंग्रेज का जैसी उसको महसूस हुआ ना कि अंग्रेज जाने वाला है, मतलब सब जमीन का कागज इधर उधर पट्टा पट्टी सब उलट दिया। तो वही स्थिति अभी अंतःपुर का है। ऐसा लग रहा है जैसे अब विदाई का वक्त है, दोनों हाथ से लूट सको तो लूट, ये स्थिति है मंत्री से लेकर संतरी तक। वैसे उनके अपने पार्टी के एक दो मंत्री को छोड़ दीजिए तो बाकी मंत्री सारे संयमित थे। चेहरा, नेता का चेहरा दिख रहे हैं कि क्या होगा, क्या हो रहा है। लेकिन इधर तो बड़ा तो समझिए दोनों हाथ से जो है ना, बस अब इसके बाद मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा सोच लीजिए जो हो रहा है। तो चलिए
आज इतना ही। अंतःपुर के कानाफूसी में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। इजाजत दिया जाए। नमस्कार।